वर्ल्ड पॉपुलेशन। किसकी बात करेंगे? वर्ल्ड पॉपुलेशन। हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे। ठीक, वर्ल्ड पॉपुलेशन में मतलब जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या की बात करेंगे। तो जो विश्व की जनसंख्या है, ठीक है, वर्ल्ड मतलब विश्व की जनसंख्या, जनसंख्या, हम इसकी बात करेंगे कि विश्व की जनसंख्या क्या है, कैसी है। तो इस टॉपिक में मोस्टली हम पढ़ते क्या क्या है, आपको जो पढ़ना है वो इस टॉपिक में सबसे पहले कि जनसंख्या का वितरण कैसा है, कहाँ पे जनसंख्या कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। और हम जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे। वितरण का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, हम जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा घना है। देखिए घना कहाँ पर है, और यानी कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और कहाँ पे डेंसिटी कम है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम विश्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम है। तो आपको ये आइडिया होगा कि सबसे पहले हम आते हैं महाद्वीप। महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल मतलब कि कितने आपको आइडिया होगा कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप है। इसका नाम एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और 7th अंटार्कटिका। ये आपके 7 महाद्वीप हैं। तो कहता है कि जनसंख्या का वितरण कैसा है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है? एशिया में है। एशिया में लगभग आप भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये जो 5 देश है, ये लगभग एशिया का 60% आबादी इन्हीं के पास है। हाँ। और सोचिए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी किसका है? एशिया का। उसके बाद जो आबादी आती है यूरोप की। यूरोप में कौन से देश है? आपके फ्रांस,
इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। ये जो देश है ये आपका यूरोप के देश है। और अब बात आती है इनमें कि जो इसमें दक्षिण अमेरिका में जो देश है वो कौन से हैं? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अब देखिए अंटार्कटिका है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, लोग नहीं रहते हैं। अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं। ठीक। अब तीसरी बात, तो यहाँ पे जो जनसंख्या का वितरण है ये देखिए कैसा है। कहता है कि चीन की जो जनसंख्या है, जो चीन की जनसंख्या है पूरे विश्व में वो कितनी है? 141 करोड़। भारत की 138 करोड़, पाकिस्तान की 22 करोड़, बांग्लादेश की 16 करोड़, इंडोनेशिया की 23 करोड़ के आसपास है। ठीक। अब देखिए फ्रांस में जनसंख्या 5 करोड़, इटली की 5 करोड़, जर्मनी की 8 करोड़, ब्रिटेन की 6 करोड़। ये जनसंख्या इन देशों की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अमेरिका की जनसंख्या कितनी है। अमेरिका की जनसंख्या वो 33 करोड़ है। मॉस्को की, कनाडा की वो 3 करोड़ जनसंख्या है। तो हम देखें कि अब हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका, सॉरी ये जो है, ये जो हम पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका, अब हम दक्षिणी अमेरिका। कहता है दक्षिणी अमेरिका की जो देश है वो ब्राज़ील है, ब्राज़ील, पेरू, जाम्बिया, ये देश जो है वो ब्राज़ील के, वो ये देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है। सबसे बड़ा देश कौन सा यहाँ का? ब्राज़ील है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसका सबसे बड़ा देश जो है वो दक्षिण अफ्रीका ही है। अफ्रीका जो है सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पे है। और युगांडा आपका ये, तो ये देश इस तरह के हैं। तो आपने देखा इनमें कि विश्व में जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा और कम है। तो हमें इनसे आइडिया क्या लगता है? इनसे आइडिया ये लगता है देखिए कि किस देश की जनसंख्या कितनी है। ठीक। अब यहाँ पे बात होती है कि जो जनसंख्या है, आप देख रहे हैं कि
इसमें कुछ देश है जैसे कि भारत, चीन, पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का, तीसरा अमेरिका, चौथा, इस तरीके से जो देश है। तो कहता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ने की वजह क्या होती है? कुछ देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा क्यों है? कुछ देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा क्यों है? तो ज़्यादा जनसंख्या के कारण तो कहता है कि ज़्यादा जनसंख्या की वजह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहला कहता है कि जो जमीन है, ठीक है, वो क्या है? उपजाऊ है। जमीन क्या है? उपजाऊ है। यानी जो खेत है वो क्या है? जो लैंड है वो खेती लायक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, यही ना है? यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे खेती ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा बसेंगे। जहाँ पे खेती ज़्यादा होगी लोग वहाँ पे ज़्यादा बसेंगे और वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। दूसरा वजह, पहला, दूसरा वजह जनसंख्या, लोगों का क्या? स्लोप ऑफ लैंड, यानी जमीन की आकृति। जमीन कैसा है? पहाड़ है, समतल है या निम्न है? तो आप देखिए पहाड़ पे जाना आना बड़ा मुश्किल है। एक बार आप नीचे आ गए तो वापस जाना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ों में का जीवन स्तर अलग तरीके से रहता है, बहुत ही कठिन होता है। तो जो प्लेन एरिया होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। अब आप देखिए तीसरा कारण कहता है कि जमीन की आकृति भी क्या करती है? जनसंख्या को प्रभावित करती है। तीसरा है जो पानी की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता कहता है कि जहाँ पे पानी होगा, है ना, वहाँ पर लोग ज़्यादा बसेंगे। क्योंकि हर काम के लिए क्या चाहिए? पानी की ज़रूरत है। बिना पानी के हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो कहता है जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में होगा वहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, है ना, और आप आराम से रह सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा? हरियाली होगा, जंगली जानवर होंगे, मतलब हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे होंगी। तो कहता है पानी की उपलब्धता। चौथा, शिक्षा की कमी। कहता है कि लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो कहता है पांचवा, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ कारण क्या है कि आपका रोजगार की तलाश, रोजगार की तलाश।
जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर, बड़े शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना वहाँ पे आना शुरू करते हैं। कहाँ से? छोटे जगहों से। क्यों? क्योंकि ये जगह पे क्या है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती है। क्या होती है? फैक्ट्री होती है। और उस फैक्ट्री में काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लेबर की, है ना। तो उसकी वजह से जनसंख्या क्या होती है? बढ़ जाती है ना। 6th, आपका कम उम्र में शादी, उम्र में शादी। अगर कम उम्र में शादी हो जाएगी तो भी लोग क्या करेंगे? तो भी बच्चे ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो कहता है कि ये जो प्रमुख वजह है, इसकी वजह से क्या है? जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक, समझ में आया? तीसरा, ज़्यादा जनसंख्या के फायदे क्या? फायदे। कहता है अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा क्या है? अगर ज़्यादा जनसंख्या होगा तो क्या होगा? लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा काम करेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इनकम, है ना, इनकम भी बढ़ेगा, है ना। इनकम बढ़ेगा ना, और जब इनकम बढ़ेगा तो लोग खुश रहेंगे, यही होगा ना। वो देश क्या होगा? खुश रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? जापान। क्या है? जापान की बहुत जनसंख्या है ना, पर क्या है वहाँ पर? यही फायदा है। पर जनसंख्या ज़्यादा होने के नुकसान, जनसंख्या ज़्यादा होने का नुकसान क्या है? कि लोगों पे दबाव ज़्यादा होता है। किसका? काम का, है ना। क्योंकि एक आदमी काम करता है और 4 आदमी खाने वाले होते हैं, 5 आदमी, और वहाँ पे जो बेसिक ज़रूरतें सबकी पूरी नहीं होती। सबकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, सबकी ज़रूरत पूरी हो पाती है? नहीं हो पाती है। और क्या होता है कि इसके बाद लोग क्या करते हैं? सबकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, ठीक, और बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ेगी ना, क्योंकि लोग ज़्यादा रहेंगे और काम सबको नहीं मिलेगा। तो कहता है कि ये क्या है? फायदे और नुकसान है। अब आप आइए इधर, जो आपके बुक में है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है अब कि जो विश्व की जो जनसंख्या है, आपने अभी तक हमने पढ़ा कि किस देश की जनसंख्या कितनी है, एकदम डेटा के साथ, ठीक है, और किस महाद्वीप में जनसंख्या कहाँ पर क्या है, कहाँ पर किस तरीके से है, जनसंख्या के फायदे और नुकसान, और जनसंख्या की वजह क्या है जनसंख्या बढ़ने का। अब हम पढ़ेंगे
की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% जो जनसंख्या है, देखिए ये जो मैप है वर्ल्ड का, देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, इतना तो जानते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये भारत है ना। तो कहता है यहाँ पर कि जो मैक्सिमम जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कहाँ है, वो 80 डिग्री सेल्सियस से कहाँ है, 20 डिग्री सेल्सियस में है। देख रहे हो ना, इसमें लगभग सारे देश आ जा रहे हैं ना। ये क्या है, 80 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, यही है ना। कहता है कि इसी में ये जनसंख्या ज़्यादा है, कोई दिक्कत। अब कहता है कि दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो है, आपको पता होगा, ठीक है, मैप में। कहता है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, देख रहे हैं ना, इन तीनों को मिलाकर कितनी जनसंख्या है, मात्र 21% जनसंख्या यहाँ रहती है। तो कम रहती है ना यहाँ पर, है कि नहीं। कहता है कि अब बात होती है, कहता है कि विश्व की ना 90% जनसंख्या कहाँ पे, कितने परसेंट जमीन पे रहते हैं, 10% जमीन पे रहते हैं। मतलब 10% जो हिस्सा है ना, उसी पे 90% पॉपुलेशन रहते हैं, है। अब इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, डी, यही है ना। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, यानी पूरी जो जनसंख्या है, ठीक है, वो किस रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा परसेंटेज में दी जाती है, किस में, प्रतिशत में। तो जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कितनी है, तो कहता है 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। अगर भारत की जनसंख्या 2001 में कितनी थी, 100 करोड़ को पार कर गई थी, ठीक। और 2011 में जनसंख्या कितनी थी भारत की, देखिए 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, यही थी ना। तो कितनी बढ़ गई, 21 करोड़। तो हम क्या कहेंगे, वृद्धि हुई, ठीक। अब इसको हम प्रतिशत में डालेंगे तो क्या आएगा, 21%, है ना। पर भारत की जनसंख्या 20% बढ़ गई या 21% बढ़ गई। तो वैसे ही विश्व की जनसंख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी या घटी। तो बात होती है यहाँ पे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे